नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शौकत अली मौजूद हैं जो कि प्लांट एक्सपर्ट हैं। अच्छा, कोनोकार्पस के हवाले से हम जानना चाहेंगे, ये मकामी पौधा नहीं है तो फिर इसको लगाने की वजह और स्टिल इसको अभी तक लगाया जा रहा है? कोनोकार्पस को एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया था, ये जिसको बाद हम बटन वुड भी कहते हैं इंग्लिश में। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2007 में और मिलियंस की तादाद में लगाया गया। फिर बाद में कुछ लोगों ने हमसे कोऑर्डिनेट भी किया कि भाई ये पौधा हमने लगा दिया या लगा रहे हैं तो चाहे मतलब इन फ्यूचर का कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज करेगा। बहरहाल फिर हमने कहा कि भाई ये नेटिव प्लांट नहीं है, जो भी प्लांट नेटिव नहीं हो तो वो अक्सर इस तरह की लोकल इन्वायरमेंट को या फिर बर्ड हाउस को डैमेज करता है। सो हमने तो रिकमेंड नहीं किया, लेकिन वो चूँकि मंगवा चुके थे या लगा चुके थे तो सारा सिलसिला हो गया। लेकिन अभी भी ये डिस्कशन में है ये चीज़ कि कोनोकार्पस पॉजिटिव है, कराची की इन्वायरमेंट में नेगेटिव है, तो दोनों सूरतें मौजूद हैं, लेकिन मोस्टली नेगेटिव। पॉजिटिव इन द सेंस कि वह ग्रीनरी आ गई और किसी हद तक शेड वाला मामला हो गया तो चलो वो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके लिए आपके पास और भी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे और नेटिव प्लांट्स जिसको हम लगा सकते हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि अभी तक ये भी डिसाइसिव नहीं है कि जनाब ये श्रब है कि ट्री है, आप हेज बनाएंगे या ट्रिमिंग करेंगे तो ये श्रब में रह जाएगा या फिर झाड़ी फॉर्म में रह जाएगा, लेकिन अगर आप फ्री हैंड दे देंगे तो थोड़ा गर्व बन जाता है। दूसरा ये कि जैसे फौना है, जैसे हमारे बहुत सारे एनिमल्स स्पेशली बर्ड्स वगैरह पॉलिनेटर्स की बात हुई, तो उसका इस प्लांट के साथ कोई अट्रैक्शन या फिर कोई एसोसिएशन नहीं बन पा रहा है मेरी। लेकिन कुछ 1-2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो क्रो हमारा लोकल है, कौवा जिसको कहते हैं, तो उसका शायद में भी कोई अंडरस्टैंडिंग या क्या लें या फिर एडॉप्टेशन क्या लें, तो वो शायद डिवेलप होना शुरू हो गई। पहले हम कहते थे कि जनाब कोई नेस्ट वगैरह नहीं बनता इसके ऊपर या परिंदा बनाता नहीं, तो अब शायद होने जा रहा है। वजह शायद वो एडॉप्टेशन है कि एडजस्टमेंट हो रही है। इस कोनोकार्पस पे एक आर्टिकल में देखा तो बहुत सारे कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो ये रिलीज़ करता है ऑर्डर फॉर्म में, जिससे शायद ये परिंदे दूर भाग रहे हैं। तो मतलब मोस्टली ये नेगेटिव हमारे एनवायरनमेंट के हवाले से। दूसरा पार्ट है उसकी डिस्ट्रक्शन के हवाले से भी बातें होती हैं, स्पेशली सोशल मीडियाज़ वगैरह के ऊपर कि जनाब ये हमारी पाइपलाइन वगैरह को डैमेज कर रहा है। ट्रू इन दैट इन द सेंस कि ये कर रहा है। दूसरा कि हमारे कुछ और भी पौधे जो करते हैं ये, जैसे यूकलिप्टस है जिसको हम सफ़ेदा कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का प्लांट एक्चुअली वो यहाँ इंट्रोड्यूस्ड है, तो वो भी यही जो प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा है। एक और है हमारा लोकल बरगद या पीपल जिसको बाद हम कहते हैं, उसकी रूट्स मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं पाइपलाइन के अंदर। लेकिन फिर उसका अल्टरनेट हमारे पास सोर्स ये होता है कि जनाब जो हमारे पुराने सीमेंट वाले पाइप हम इस्तेमाल हम उनको अवॉइड करके जो आजकल प्लास्टिक या अगर कोनोकार्पस ना हो तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेट बहुत सारे हैं। हमारे नेटिव स्पीशीज़ हम क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं? जैसे अगर मैं एक साइंटिफिक नेम है प्रोसेस साइनरी है, ये कीकर की नस्ल है, हमारी लोकल नस्ल है, इसको झंड या फिर कंडी के नाम से हमारा पूरा सिंध भरा हुआ है इससे। एक और बहुत खूबसूरत पौधा है सिंध का, दैट इज़ कॉल्ड टेकोमेला, अब लाहौरा या लाहौरा के नाम से हम जानते हैं इसको। तो क्या उसकी टेक केयर ज़्यादा करनी पड़ती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सिंध पूरा आपका डेजर्ट ही है ऑलमोस्ट। यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जो दरखेज़ है ना, मोस्टली आपका वाटर स्कैरेस कंडीशन है, पानी अवेलेबल है नहीं कहाँ पर, जैसे कराची में इन्वायरमेंट वैसे मोस्टली सिंध में। तो ये जितनी भी प्लांट्स है, हमारा क्यूतर रेंज है, हम अक्सर विजिट करते रहते हैं, वहाँ पर ये पौधे बेतहाशा लगे हैं, उसकी फ्लावरिंग बहुत ही खूबसूरत होती है, तो वो हम लगा सकते हैं। हमारा लोकल एक और जो न्यूट्रलाइज प्लांट है दैट इज़ नीरियम, हम उसको लगा सकते हैं। जैसे गुलमोर वगैरह का जिक्र हुआ, और मल्तास है, गुलमोर है, एक और है अफ्रीकन ट्यूलिप ट्री, लोकल नेम नहीं है लेकिन वो बेसिकली अफ्रीका, लेकिन न्यूट्रलाइज इन द सेंस कि वो हमारे लोकल इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करता, वो खुद तो डेवलप हो जाते हैं, दरख्त बन जाते हैं, लेकिन ये कि लोकल इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करता। तो हम ऐसे प्लांट्स इंट्रोड्यूस करें जो हमारे लोकल इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें। और शायद उसकी वजह ये भी कि हमने कोनोकार्पस लगाया कि हमारा जो इन्वायरमेंट इस तरह का है कि शॉर्ट टर्म हम सोच रहे हैं कि जनाब हम जल्दी से ग्रो कर जाएँ और रिजल्ट दे जाएँ, तो ये भी फैक्टर होता है कि लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज़ हैं। माहौलियाती आलूदगी को कम करने में दरख्तों का क्या किरदार होता है? बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे गाड़ियों का धुआं है, मुख्तलिफ़ इक़साम की जो है वो गैसेस का अखराज है, लोग कचरा जला देते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ से निकलने वाला जो धुआं है या उसकी जहरीली गैसेस हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह का माहौल हो तो किस किस्म के पौधे लगाने चाहिए? देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है पोल्यूशन का, तो पोल्यूशन इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम आइटम है ये, मतलब इसमें तरह तरह की पोल्यूशन अवेलेबल हैं। जैसे आपने फैक्ट्रीज वगैरह की बात किया, उसकी बात की, हम हर उस पौधे को कंसीडर करेंगे जो हमारे लोकल इन्वायरमेंट को सूट करेगा, क्योंकि जब हम पौधे लगा देते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं इन्वायरमेंट से। दूसरा हमारे यहाँ एक और इशू 2015 से ऑनर चला रहा है, हीट वेव। तो इसकी बेसिक वजह यही है कि हमारा प्लांटेशन तो है ही नहीं, और अगर प्लांटेशन हम थोड़ा बहुत कर भी लेते तो ऑनरशिप नहीं है। वो कहता भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसको कंप्लीट पैकेज के एक लायामल बनाया जाए कि जनाब ये पौधे हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत सारे पौधे, ये कहते हैं नहीं, बहुत सारे हैं जो हम यहाँ लोकली लगा सकते हैं।
जो हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं तो वहाँ पर बाकायदा पार्क्स बनाए जा सकते हैं, वहाँ कुछ ऐसे बेल्ट्स बनाए जा सकते हैं जहाँ पर हम पौधों को लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो एयर पोल्यूशन है वो तो रिड्यूस हो ही जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर लोगों को भी, जो फैक्ट्रीज या फिर गाड़ियों के मालिकान हैं उनको भी अवेयर करना पड़ेगा कि आपने अंदर ये चीज़ें प्रोड्यूस करनी कि यार मैं अगर कोई कचरा फेंक रहा हूँ, कोई गंद फेंक रहा हूँ तो मुझे यहाँ डस्टबिन में प्रॉपर्ली डालना चाहिए मुझे। दूसरा हमारा वेस्ट वाटर का इशू है कि हम सारा पानी समुद्र में छोड़ देते हैं, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हम ट्रीटमेंट प्लांट बना सकते हैं कि उस पानी को किसी हद तक प्यूरीफाई करके हम समुद्र में डाल दें। नहीं तो ये एक कंप्लीट काइंड ऑफ पैकेज है जिसमें प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब मिल बैठेंगे और कोई लाइनल बनाएंगे, पॉलिसी स्ट्रिक्टली अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हम इम्प्रूव कर सकते हैं एनवायरमेंट को।